नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। श्री कर्णी नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर में अष्टम दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्र गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान, दीप प्रज्वलन तथा सरस्वती वंदना के साथ हुआ। हरिभाव बागड़े अस्वस्थता के कारण समारोह में उपस्थित नहीं हो सके, इसीलिए उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कृषि उद्यानिकी विभाग राजस्थान के कैबिनेट मंत्री को अधिकृत किया। समारोह में मुख्य अतिथियों के रूप में किसान संघ के सह संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह तथा दीक्षांत समारोह के दीक्षांत अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर एस चहल उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह चौहान सहित अनेक गणमान्य अतिथि समारोह में मौजूद रहे। कुलगुरु डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने अतिथियों को पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया। दीक्षांत समारोह के दौरान विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए डिग्रियां एवं गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। इस अवसर पर अतिथियों ने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कृषि क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान तथा आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने विद्यार्थियों को उपाधि प्राप्त पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग, कृषि यंत्रों पर दी जा रही सब्सिडी तथा उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता की जानकारी भी दी। साथ ही प्रदेश में शुष्क खेती के महत्व पर बल देते हुए बाजरा, ज्वार और रागी जैसे मोटे अनाजों की पोषणात्मक महत्ता को रेखांकित किया। कुलगुरु डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने अपने संबोधन में बताया कि विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा और अनुसंधान के साथ साथ सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उन्हें गौवंश के महत्व से अवगत कराया। इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए आगे आने का आह्वान किया। डॉक्टर एस चहल ने कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के पास इस दिशा में कार्य करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है। इस अवसर पर डॉक्टर आर.के. समौरिया, डॉक्टर डी.के. गोठवाल तथा डॉक्टर बी.एल. जाट ने डिग्री अवार्ड के लिए सूची दीक्षा अनुमोदन हेतु अतिथियों के समक्ष प्रस्तुत की। अंत में विश्वविद्यालय की कुलसचिव नवीन यादव ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। हाँ, ये दीक्षांत समारोह था और ऐसे सभी स्टूडेंट ऐसे अनुसंधान करता वैज्ञानिक, उनको दीक्षांत पत्र बांटे गए हैं और वो जितनी भी शिक्षा ग्रहण यहाँ पर की है वो खेत तक पहुँचेंगे, किसान को नई जानकारी, नई तकनीकी की जानकारी देंगे और इनकी कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से, जानकारी बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका है। और आप जानते हो अपना देश, प्रदेश भी कृषि प्रधान प्रदेश है, उसमें किसानों को जागरूक करना और नई नई तकनीकी बताना बहुत जरूरी है। सर, काफी कृषि विश्वविद्यालय ने काफी नवाचार किए हैं, काफी। हाँ, आपने देखा बाजरे के क्षेत्र में नवाचार किया है और सभी जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं वो अनुसंधान में लगी रहती हैं और वो अनुसंधान की जानकारी ठेठ किसान तक पहुँचे, इस बात का हमने सबने संबोधन में कहा है। आज श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह हुआ। समारोह की अध्यक्षता माननीय कृषि मंत्री एवं पशुपालन मंत्री श्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने की। माननीय कुलाधिपति और राज्यपाल श्री अस्वस्थ होने के कारण इस दीक्षांत समारोह में हाजिर नहीं रह सके, तो उन्होंने माननीय मंत्री जी को अधिकृत किया इसके लिए। और इस मौके पर मंच पर माननीय डॉक्टर एस चहल साहब, जो दीक्षांत के भाषण के समय उनका था, और श्री गजेंद्र सिंह जी और मैं और इसके अलावा हमारे कुल सचिव श्री ने इस कार्यक्रम को एक अच्छी तरह से संचालन करने के लिए हमारी सारी टीम ने एक अच्छी मेहनत की। और इसके लिए मैं पहले तो उनको बधाई देता हूं सभी को कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और अच्छे एक ढंग से ये 8वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस समारोह में कुल मिला के 1576 डिग्रियाँ दी गई, जिसमें
1450 के आसपास यूजी की डिग्रियां थी और पीजी की और पीएचडी की 29 डिग्रियां थी और पीजी की 80 के आसपास डिग्रियां थी। तो कुल मिला के 1576 डिग्रियां दी गई और इसके अलावा 16 गोल्ड मेडल भी इनायत किए गए, जिसमें 13 लड़कियों ने गोल्ड मेडल लिए और 3 लड़कों ने गोल्ड मेडल लिए। तो इन सभी डिग्रीधार जिनको मिली है, अवार्ड हुई है और मेडल मिले हैं, उनको सब मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और वो उनके जीवन में और अच्छा करें, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दीक्षांत समारोह है वो विद्यार्थियों का एक जो अपने 4 साल के कैरियर होता है उनका, और पीएचडी का 3 साल का होता है, पीजी का 2 साल का होता है, उनमें जो अच्छे मार्क्स लेके उत्तीर्ण होते हैं, कड़ी मेहनत के बाद में उनको ये डिग्री मिलती है। तो निश्चित रूप से एक उनके लिए, बच्चों के लिए एक महत्व का प्रोग्राम था ये। इसके अलावा बच्चों ने, आप देखा ही होगा, बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। यहाँ पर कम से कम जो 500 से ऊपर बच्चे इस समारोह में आए थे और एक ये दर्शाता है कि उनको इस प्रोग्राम के प्रति काफ़ी उत्साह था और यहाँ एक अच्छे माहौल में कि एक अच्छे प्रोटोकॉल के तहत जो कार्यक्रम शुरू हुआ और समय से शुरू होते हुए समय से समाप्त हुआ। इसमें खास करके जो यूनिवर्सिटी की उपलब्धियां हैं वो मैंने वहाँ पे दर्शाई, जिसमें खास करके जो यूनिवर्सिटी ने जो किस्में विकसित की हैं, 184 के आसपास जो किस्में हैं, उसमें खास करके गेहूं, जौ, चना, मूंगफली, राजमा, इसके अलावा मसालों की भी कई किस्में विकसित की है, उनकी बात हुई और इससे किसानों की आगे जाके अच्छी आय होगी और अच्छा उत्पादन होगा। और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ने जो डेवलपमेंट कार्य किए हैं उसके लिए भी जो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी विकसित की हैं, जैसे 80 के आसपास जितनी टेक्नोलॉजीज़ विकसित की हुई हैं और कई प्रोजेक्ट्स यूनिवर्सिटी को मिल रहे हैं। अभी आपने देखा ही होगा बजट में जो है सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फार्मिंग मिला है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी को और भी सेंटर्स मिल रहे हैं, तो अभी बात भी चल रही है। तो ये कुल मिला के यूनिवर्सिटी एक अच्छी प्रगति कर रही है और इस प्रगति का ये कन्वोकेशन का अर्थ यही होता है कि यूनिवर्सिटी हर साल कन्वोकेशन इसलिए करती है कि विद्यार्थियों को एक अच्छा कार्य देके उनकी डिग्रियां संपन्न करें और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी अच्छा कार्य कर रही है तो वैज्ञानिकों और उनको भी एक प्रोत्साहन करें। आपने देखा होगा कि अच्छे प्रकाशन भी इसमें विमोचन हुए और उन सभी साइंटिस्ट को भी मैं बधाई देता हूँ। जो साइंटिस्ट ने अवार्ड लिए हैं इस साल में, उनको भी बधाई देता हूँ। तो कुल मिला के जो ये दीक्षांत समारोह है वो विद्यार्थियों, साइंटिस्ट और किसानों के साथ जो कार्य किया गया है साल भर में, उसको एक समीक्षा करते हुए आगे क्या कार्य करना है और किस तरह से यूनिवर्सिटी प्रगति करेगी, उसको देखते हुए ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। माननीय मंत्री साहब ने अपने प्रवचन में किसानों को और विद्यार्थियों को ये खास संदेश दिया कि यूनिवर्सिटी है वो इनके लिए सतत कार्य करती रहेगी और उनके आगे आने वाले जो भी है वो उनको उनमें योगदान करती रहेगी। और इसके अलावा मंत्री साहब ने विद्यार्थियों को भी काफ़ी प्रोत्साहित किया। आगे जाके यही विद्यार्थी जो इस फील्ड में जाएंगे, कृषकों के साथ काम करेंगे, उनको कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए, उनके लिए वो प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के जो ये कार्यक्रम था, ये आपने देखा ही होगा कि कितनी अच्छी ग्रेसफुल उसमें संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं सभी जो हमारी टीम है, यूनिवर्सिटी की टीम है, उन्होंने जो अच्छी अपनी मेहनत की है और इसको सफल बनाने के लिए उन सभी को मैं अपने धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। ठीक सर। यूनिवर्सिटी का जो 8वां कन्वोकेशन थी, दीक्षांत समारोह था, तो ये बहुत बढ़िया ढंग से आयोजित किया गया। मुझे इसमें एक स्पेशल गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया गया था और मैंने आके अपना बहुत जो भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी से बहुत देर से जुड़ा हुआ भी हूँ। पहली एकेडमिक काउंसिल जब बनी थी तब मैंने ज्वाइन किया था यूनिवर्सिटी को।
तो आज ही मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी की जो कॉन्वोकेशन है बहुत ही अच्छे माहौल में हुई है। वी हैव बीन टोल्ड कि ये इसमें 500 से ज़्यादा जो ग्रेजुएट हैं उन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त की है। जो हमारे चांसलर साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, उनका वो तो इसमें शामिल नहीं हो सके। उन्होंने अपने जो मिनिस्टर हैं क्रोयल वीना जी, उनको उन्होंने डिग्रियाँ दी साहब भी वहाँ थे। और इसमें मैंने ये देखा, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने पहले भी राजस्थान में मैं काम कर चुका हूँ। उदयपुर में वाइस चांसलर था महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में। तो ये सब एरिया जो है ये तब ये यूनिवर्सिटी जो है 4 नहीं होती थी, तब तो 1 या 2 यूनिवर्सिटी थी, बीकानेर और उदयपुर। ये भी एरिया उन यूनिवर्सिटी के साथ था। तो ज़्यादातर मैंने जो देखा और मैंने जो अपने विचार, अपने जो थॉट्स हैं वो शेयर किए हैं, ये है कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है। यूनिवर्सिटी जो इनकी जो 3 अपने मौसम के आधार पर जो अपनी जहाँ काम कर रही है यूनिवर्सिटी, तो हमारी छोटी जूत के किसान हैं। प्रॉब्लम्स उनकी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है, बारिश का पानी जो है उसको संभालना होता है। तो इस तरह की खेती के जो चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े हैं, लेकिन हमें कुछ तरह में अच्छी जो वैरायटी हैं जो सामना कर सकें, उनको निकालना है। और जो जल संसाधन है, जो वाटर रिसोर्सेज हैं, उनको हमने बहुत अच्छी तरह यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। और मैंने जो ज़्यादा यहाँ कहा है कि इस एरिया में दलहन और ऑयल सीड, ये जो 2 क्रॉप्स हैं बहुत अच्छी तरह हो सकती हैं। और ये 2 क्रॉप ही जो हैं, लास्ट टाइम हमने 7 मिलियन टन जो दलहन बाहर से आयात किया, जो 60% से ज़्यादा हम ऑयल सीड हैं वो हम बाहर से मंगवा रहे हैं। तो हमें इनकी ज़रूरत है। और ये जो एरिया है, इनमें ये जो दलहन और ये ऑयल सीड की क्रॉप जो हैं, ये बहुत अच्छी तरह हो सकती है, इन पर जोर देने की ज़रूरत है। दूसरी बात, ये नेचुरल फार्मिंग जो है, ये नेशनल एजेंडा है कि हम नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करें डाइवर्सिफिकेशन के लिए। इस एरिया के लिए फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, ये क्रॉप तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग के लिए भी कुछ एरिया उसको ईयरमार्क करना चाहिए और उनको करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का सवाल है, जैसे जीन एडिटिंग वैरायटीज हमने राइस में अब निकाली हैं जो देश में, वो GM जेनेटिकल मॉडिफाइड से डिफरेंट है। तो जेनेटिकल मॉडिफाइड तो वी हैव ऑलरेडी मिस्ड इट पास, आई मस्ट से। तो वो तो अब पीछे रहना चाहिए। जेनेटिकल एडिटिंग जो है इसको लेना चाहिए। और 2 वैरायटी में मेरी ये अपनी सोच है कि जब ये दूसरी जो क्रॉप्स हैं उनके ऊपर एक्सटेंड की जाएगी, तो ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, वो प्राप्त हो सकती है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए हमारे साथ RR पत्रिका TV।